हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो गाइस देखिए, आज इस वीडियो में, आज इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हम आयत को, रेक्टेंगुलर को किस तरीके से काउंट कर सकते हैं। कि क्वेश्चन में यदि आता है आपके पास कि टोटल काउंट करके बताइए कि इसमें आयत कितनी है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। तो आयत सीखते हैं कि आयत यदि एग्जाम में किसी भी टाइप की आ जाए तो हम उसको फाड़ देंगे, हम कर देंगे बिना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और देखिए यहाँ पे आपके सामने लेती हूँ मैं एक नॉर्मल, एक बेसिक आयत, और वहां से आपको कॉन्सेप्ट सीखोगे और उसके बाद आप कोई भी आयत के क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। तो देखिए आपके पास ये है एक आयत, देखिए आयत है ये आपके सामने। ठीक है, इसी तरीके से हमने स्क्वायर को सीखा था। एक बात आपको यहाँ पे एक नोट करनी है कि देखिए जो आयत होती है ना, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, जो आयत होती है उसको वर्ग की तरह काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जो आयत होती है उसको वर्ग की तरह काउंट कर सकते हैं, लेकिन वर्ग को कभी भी आयत काउंट नहीं करेंगे। ये एक नोट पॉइंट है, ये अपनी नोटबुक में आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यानी कि जो रेक्टेंगल है उसको हम स्क्वायर काउंट कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर को कभी भी हम रेक्टेंगल काउंट नहीं कर सकते। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। एवरी स्टूडेंट को ये सारी चीजें पता होना चाहिए। मूव करते हैं अपने इसकी तरफ। तो देखिए यहाँ पे इसको किस तरीके से काउंट करेंगे। स्क्वायर को हमने किस तरीके से किया था कि भाई 1 2, और यहाँ पे देखिए कॉलम और जो रो है, देखिए कॉलम और जो रो है यदि वो इक्वल होती है, ठीक है, कॉलम और रो इक्वल होती है, तो हम किस तरीके से काउंट करते हैं कि 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर और जो दोनों के स्क्वायर आते हैं उनको क्या कर देते, ऐड कर देते। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए क्यूब में आपको करना है 1 का क्यूब और यहाँ पे 2 का क्यूब, और दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो देखिए 1 का क्यूब कितना होता है 1, और 2 का क्यूब कितना है 8, और यहाँ पे दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 9, यानी कि 9 अपना क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि टोटल यहाँ पे जो आयत है, टोटल यहाँ पे रेक्टेंगल है, वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 9 हो जाएंगे। देखिए किस तरीके से 1 2 3 4 ये हो गए आपके, फिर आपका होता है एक ये, ठीक है, 4 5 एक हो गया ये, 6 एक हो गया ये, 7 एक ये हो गया, 8 और एक ये पूरा हो गया 9। ठीक है, तो इसकी अपन इस तरीके से काउंट थोड़ी ना करते रहेंगे एग्जाम में। तो एग्जाम इस तरीके से काउंट नहीं करेंगे। और शॉर्ट आपके जो तरीका है, जो ट्रिक है, वो यही है कि जो भी आपके पास जो सिमिलर आता है, कि दोनों की जो सेम आते हैं, यानी रो और कॉलम होती है वो इक्वल आता है, तो हम उसका क्यूब करके उसको ऐड कर देंगे। यानी कि m इक्वल टू m आता है, तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है, यदि आपके पास यदि m इज नॉट इक्वल टू n आता है, तो हम उस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, अब वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं कि उसको हम किस तरीके से करेंगे। जैसे कि इसी क्वेश्चन में मैं आपको उसी ट्रिक को बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप काउंट करोगे और देखिए जो सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या है, तब अपन इनको क्या करते हैं, जैसे कि इन दोनों को क्या करेंगे 1 और 2 इनको ऐड कर देंगे। ठीक है, ये कितना है 1 और 2, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 3, और इन दोनों को 3 इंटू 3 क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। आंसर वही है। इसकी भी 2 ट्रिक है, जो आपको सुटेबल लगे उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो आता है कि यदि m इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू, यानी कि देखिए m इक्वल टू n आता है, यानी कि रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम आता है, या कॉलम इज नॉट इक्वल टू रो आता है, तो हम उस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे वो अब हम यहाँ पे देखते हैं। ये भाई आप नोट कर लेना और अपनी नोटबुक को साथ लेके बैठे, जितनी भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और यहाँ पे देखिए आपके पास ये है, ठीक है, ये आपके पास एक आयत है। तो यहाँ पे देखिए इसको किस तरीके से हम करेंगे।
देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, और इधर कितने हैं रो में 1 2 3 एंड 4, यानी कि जो रो है वो कॉलम के इक्वल नहीं है, यानी m इंटू n यदि कंडीशन आपसे आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, सबसे पहले इनको ऐड कर लीजिए। तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, देखिए 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, और 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 14 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा 50। अब यहाँ पे देखिए 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 10, तो 15 इंटू 10 कर दीजिए डायरेक्ट। यहाँ पे टोटल यदि रेक्टेंगल पूछा जाता है तो ये आपका कितना हो जाएगा राइट आंसर है। यहाँ पे एक बार दोबारा काउंट करिए, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, तो सही है ये आंसर अपना। ठीक है, तो इस तरीके से हम कितनी भी बड़ी आपके पास इस तरीके का आ जाए और आपको क्या इसी ट्रिक से आप इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मिक्स क्वेश्चन होंगे और आपको वो सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं आपको एक टाइप और बता देती हूँ, वो भी कभी कभी एग्जाम में देखिए पूछी जाती है। यहाँ पे हमने आयत की बात कर ली है, और आयत के बाद आपके पास एक स्ट्रेट लाइन के भी क्वेश्चन आते हैं और पूछ लिया जाता है कि बताइए इसमें कितनी स्ट्रेट लाइन है, कितनी इसमें क्षैतिज लाइन है, कितनी ऊर्ध्वाधर लाइन है। इस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या डायगोनल कितने हैं वो सब पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन के जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के आते हैं। तो देखिए ये भी आप नोट कर लीजिए। स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस भी यहाँ पे भाई आते हैं, और देखिए आपके सामने मैं एक एग्जांपल लेती हूं। एक मिनट, तो देखिए आपके सामने ये डायग्राम है और इसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए टोटल लाइन कितनी है। ठीक है, यानी कि टोटल लाइन इसमें पूछ ली जाती है, तो आप कब तक काउंट करते रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी ना मिलता है कि आप इसको काउंट करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको किस तरीके से करना है। स्ट्रेट लाइन में एक आपको एक चीज याद रखनी है कि सबसे पहले यहाँ पे आपको काउंट करना होगा। देखिए इसमें एक ट्रिक है वो आपको याद करनी होगी कि यहाँ पे सबसे पहले आपको काउंट करना होगा। मैं यहाँ पे नोट करती हूँ, आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल लाइन को काउंट करना, ठीक है, देन सेकेंड आपको वर्टिकल, ठीक है, थर्ड आपको करनी होगी जो डायगोनल है। समझ में आया? आपको समझ में आया कि जो हॉरिजॉन्टल है, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरीके की होती है वो आपको यहाँ पे देखने। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे कौन सी होती है, जो क्षैतिज होती है। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चों को पता होना चाहिए, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्षैतिज होती है, ये होती है ऊर्ध्वाधर, और ये विकीर्ण को बोला जाता है। ठीक है, ओके। अब आपको काउंट किस तरीके से करना करोगे कि देखिए एग्जाम में आपके पास आएगा कि बताइए इस वाले डायग्राम में आपके पास टोटल लाइन कितनी है। तो आप देखिए सबसे पहले काउंट कर लीजिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कितनी है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आप किस तरीके से काउंट करोगे, सबसे पहले जो ये वाली लाइन है जो बिल्कुल स्ट्रेट में है ना, उनको आप काउंट कर लीजिए। या फिर आप ये वाली जो लाइन है, देखिए ये तो होगी अपनी वर्टिकल, ये अपनी होगी हॉरिजॉन्टल, जैसे ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। ठीक है, इनको आप काउंट कर लीजिए। तो देखिए जितनी भी सीधी सीधी लाइन है इसी प्रकार की पूरी की पूरी लाइन को एक बार में काउंट करना है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो जितनी भी
हॉरिजेंटल लाइन है वो कितनी हो गई है, 7 हो गई। यहाँ पे देखिए हॉरिजेंटल लाइन टोटल कितनी हो गई है, 7 हो गई। ठीक है, फिर आपको क्या काउंट करना है, देखिए वर्टिकल लाइन कितनी होती है, यानी कि इस वाली पोजीशन में जितनी भी लाइन है उनको आप काउंट कर लीजिए। देखिए एक 1 2 3 4 5, तो कितनी हो जाएंगी वर्टिकल लाइन, यहाँ पे 5 हो जाएंगी। फिर आपको काउंट करना है कि कितने डायगोनल यानी विकीर्ण टाइप में किस तरीके कितनी लाइन है उनको आपको काउंट करना है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कितनी हो गई टोटल 8 हो गई। ठीक है, कितनी हो गई टोटल 8 हो गई। अच्छे से आपने काउंट किया, देखिए 1 1 2 1 2 3 4 5 6, देखिए वर्टिकल लाइन अपने पास 5 नहीं है, आपने देखिए ये वाली काउंट नहीं की, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितनी हो जाएगी टोटल 6। तो अब इनको देखिए कितने हो गए, यहाँ पे 6 और 7 कितने होते हैं, 13 होते हैं, और 13 और 8 कितने होते हैं, यहाँ पे 22 होते हैं। तो टोटल यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 22। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा 22, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं कि यदि आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन हो, देखिए आपको ना ये सारी चीजें नोट करते हुए चलना अपनी नोटबुक में, जिससे कि भाई एग्जाम से पहले आप अपने जो शॉर्ट नोट्स बना के रखते हो। देखिए जो काउंटिंग फिगर जो आता है आपका एग्जाम में, उसमें तो जो पढ़ाया जाता है उसी बेस पे आ जाता है, थोड़ा सा भी घुमा फिरा के आ जाए तो आपको बेस पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आप अच्छे से उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपके सामने इस तरीके से आपके पास है, और यहां पे देखिए देखिए इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो इसको आप किस तरीके से सोल्व करोगे। देखिए इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सोल्व करोगे, सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल लाइन को काउंट कर लेना है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरीके से काउंट करते हैं अपन, जो इस तरीके से होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 और देखिए 2 3 4, तो यहाँ पे जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कितनी है, 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, अब हमें वर्टिकल करनी है। वर्टिकल किस तरीके से होती है, देखिए वर्टिकल किस तरीके से होती है, इस तरीके से अपनी कितनी होती है, वर्टिकल लाइन होती है। तो वर्टिकल लाइन को आप काउंट कर लीजिए, तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए इस तरीके से कितनी है वर्टिकल लाइन, 8 है। अब हमें जो डायगोनल तरीके से जो लाइन है उनको काउंट कर लेना है। तो डायगोनल में कितनी लाइन है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो टोटल यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, 10। अब इनको ना आप ऐड कर लीजिए, तो कितने हो जाएंगे, 8 और 4 कितने होते हैं, 12, और 12 और 10 कितने होते हैं, वही 22। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि बताइए कि टोटल स्ट्रेट लाइन इसमें कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितनी अपनी टाइप हो गई जो हमने यहाँ पे सीखी। हमने सबसे पहले हमने क्या सीखा था कि जो ट्रायंगल है उनको किस तरीके से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल को काउंट करना सीखा, यानी कि जो त्रिभुज है उनको सीखा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या सीखा, स्क्वायर को काउंट करना सीखा, स्क्वायर को किस तरीके से काउंट करते हैं वो सीखा। उसके बाद हमने रेक्टेंगल को सीखा। ठीक है, रेक्टेंगल को सीखा यानी कि आयत को सीखा, और हमने सीखा स्ट्रेट लाइन को सीखा। यानी कि 4 टाइप हमने यहाँ पे करी। होप सो आपको ये चारों टाइप अच्छे से समझ में आई होगी। अब इस पे बेसिस हम क्वेश्चंस करेंगे जो आपको आना ही चाहिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चंस करते हैं
कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चैप्टर आज आपका यहाँ पे फिनिश हो गए और इसमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए, और दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं जहां भी आपको लगे कि यहाँ पे हमें डाउट है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है और क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए ट्रायंगल से करते हैं और आपको ये आंसर आता है तो आप कमेंट में इसका आंसर जरूर दें। तो देखिए आपके पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, देखिए ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ओके। देखिए आपके पास ये ट्रायंगल है और इसमें आपको काउंट करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है और आपको बताना है कि यहाँ इसमें जो टोटल ट्रायंगल है वो कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल ट्रायंगल आपको यहाँ पे बताना है कि बताइए इसमें टोटल ट्रायंगल की जो संख्या है वो कितनी है। तो देखिए इसका आंसर यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, फिर अपन यहाँ पे करते हैं। ठीक है, आपके पास है 15 सेकंड और ये क्वेश्चन आपके पास 15 सेकंड में सोल्व हो जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। तो देखिए चलते हैं और यहाँ पे इसको काउंट करते हैं। तो मैंने बताया था कि जिस तरीके से ये आपके सामने है, किस तरीके से कि वर्टिकल इसमें लाइन है और वर्टिकल लाइन होती है, तो अपन देखिए किस तरीके से इसको काउंट करते हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, यहाँ पे जितना भी इसके पास जैसे कि अपने पास वर्टिकल भी लाइन है, हॉरिजॉन्टल भी लाइन है, और इसको किस तरीके से करेंगे देखिए यहाँ पे ये भी कितने हो रहे हैं 1 2 3 1 2 1 एंड 2, इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। फिर इनका क्या करना होता है, मैं ऐड करती हूँ और डायरेक्ट इनको ऐड कर देते हैं। तो देखिए 4 और 3 कितने होते हैं, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 कितने हो जाएंगे, ये 10 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इनको देखिए 3 और 2 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, और यहाँ पे 2 और 1 यहाँ पे कितने हो जाएंगे 3। तो टोटल कितने हो जाएंगे 10 और 6 यहाँ पे कितने हो जाएंगे 16, 16 और 3 19, 19 और 3 यहाँ पे कितने हो जाएंगे 22। तो टोटल यहाँ पे जो ट्रायंगल है इसमें, तो यहाँ पे टोटल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे 22। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इस तरीके से इसको सोल्व करके और इसके टोटल ट्रायंगल आपको बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये वाला। इसका यदि इसका आंसर देखिए आप फाइंड आउट कीजिए और आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। देखिए आप डायग्राम की लाइन पे मत जाना, समझ जाना कि इस तरीके से डायग्राम है। इसमें हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको अपन को टोटल फाइंड आउट करना है और यहाँ पे बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें, फिर अपन मूव करते हैं और देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका सबसे पहले मैंने क्या बताया था, यदि आपके पास कोई भी स्क्वायर में और उसके अंदर आपको त्रिभुज पूछे जाते हैं तो आपको काउंट कर लेने हैं जितने भी आपके पास ये डब्बे हैं या जो भी ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने हो गए आपके पास 8 हो गए। ठीक है, 8 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना होता है 2 से करना होता है। टोटल कितने हो गए यहाँ पे 16। अब बचे ये वाले। ठीक है, तो देखिए ये एक बन रहा है स्क्वायर बन रहा है ना, इस तरीके से देखते हैं तो ये एक स्क्वायर बन रहा है और स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन है। तो मैंने क्या कहा था कि जब स्क्वायर होता है स्क्वायर के बीच में प्लस का साइन होता है तो वहां पे जो टोटल होते हैं वो कितने होते हैं 5 होते हैं। ठीक, कितने होते हैं टोटल 5 होते हैं। ठीक है, चलिए आप काउंट करके देख लीजिए 1 एंड 2, एक ये पूरा कितना हो गया 3, एक ये बन रहा है 4 और ये पूरा बन रहा है कितना हो गया 5। ठीक है, तो 16 और 5 यहाँ पे कितने हो जाएंगे 21 यहाँ पे टोटल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा अपना राइट आंसर, ये अपना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये अपना क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसको आपको ये, ठीक है, ये मिड पॉइंट है और ये आपके पास ट्रायंगल है, और इसमें बताना है आपको कि टोटल यहाँ पे जो ट्रायंगल की संख्या है वो क्या होगी। यहाँ पे टोटल ट्रायंगल की संख्या यहाँ पे पूछी गई है, तो टोटल ट्रायंगल की संख्या यहाँ पे आपको बताना है, आपको फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी। तो देखिए चलते हैं और इसमें मूव करते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि आपके पास देखिए सबसे पहले हम इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं, और यहाँ पे कितने होते हैं 1 2 और ये टोटल कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, ठीक। इसी तरीके से हम ये वाला ट्रायंगल पे चलते हैं, ये वाले पे 1 2, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 3, ठीक है। हम फिर इस वाले पे चलते हैं और 1 और 2 ये कितने हो जाएंगे टोटल 3 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कहां से चलते हैं कि देखिए आपके पास एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ठीक, एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ओके। फिर आपके पास देखिए इनको हमने काउंट कर लिया है इसमें, और यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे बन रहे हैं, देखिए पूरे यहां से बन रहे हैं, ये वाला भी बन रहा है, और यहां से देखिए आप यहां से ये वाला भी बन रहा है, यहां से ये वाला भी बन रहा है, 2 यहां से बन गए। यहाँ पे देखिए एक ये वाला आपके पास बन रहा है, और एक आपके पास कौन सा वाला बन रहा है, यहाँ पे देखिए अच्छे से ये वाला आपके पास बन रहा है, ठीक है। यहाँ से 2 बन रहे हैं, ठीक है। एक देखिए यहाँ से एक ये वाला पूरा बन रहा है और एक ये वाला पूरा बन रहा है, कितने हो गए। अब इनको आप काउंट कर लीजिए, 3 और 3 कितने हो गए 3 3 3, 3 बार है 9, और 2 + 2 6, कितने हो गए 15। और यहाँ पे देखिए एक ही पूरा ट्रायंगल को भी काउंट करेंगे तो 1 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 16 हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल ट्रायंगल यहाँ पे कितने हो जाएंगे 16, ये अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अपने जो काउंटिंग ऑफ फिगर का जो चैप्टर था जो हमने स्टार्ट कर रखा था उसका आज द एंड हो गया है, और यहाँ पे हमने जितनी भी टाइप सीखी हैं वो मैंने आपको बता दी थी कि जो ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल और स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चंस हमने करे हैं और बेसिक कंसेप्ट से सीखा है। यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उनको जरूर देखिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस आपका एग्जाम से बाहर आएगा नहीं और आपसे छूटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पटवार की परीक्षा देंगे और कहीं ना कहीं कट ऑफ भी अच्छा कंपटीशन है, तो आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, तो नेगेटिव मार्किंग से भी आपको बचना है, और 100% एक्यूरेसी आपकी तभी आएगी तब वीडियो को आप पूरी देखेंगे, ठीक है। आधी अधूरी वीडियो देखने से आधा अधूरा ज्ञान हमेशा बहुत खतरनाक होता है, जिससे कि हमारे क्वेश्चंस गलत होते हैं, नेगेटिव मार्किंग से हम फिर पीछे रह जाते हैं। लेकिन इस बार हमें वो नहीं करना है, सारी चीजें हमें सीखते हुए चलना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नए वीडियो के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। धन्यवाद।